वेलकम स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कक्षा 10वीं के लिए। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करिए। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में अगर हम लोग मोटे तौर पर बात करें तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तथा जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, वहीं प्रकाश की उपस्थिति में हम हर एक वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश से कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हम लोग आज हल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हो गया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे कई तरह का माध्यम है, जल एक माध्यम है, वायु एक माध्यम है, कांच माध्यम है, तेल एक तरह का माध्यम है। यानी इन माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो उसी तरह से निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब अगर हम बात करें निर्वात के बाद, अगर हम बात करें कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, कांच में प्रकाश की चाल वो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल जो है वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें क्या कि जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो इन तीनों में से किसी एक के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया निर्वात में प्रकाश की चाल को आप याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड में निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख होती है। निर्वात का अर्थ ये होता है जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है, यानी जहाँ कोई माध्यम, कोई मार्ग नहीं रहता है उसे हम निर्वात बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर उसके बाद भी अगर हम देखें तो प्रकाश से यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है क्या कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ये प्रकाश से रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं वो है। इसके अलावा हम लोग अगर टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो प्रकाश जो होते हैं वे प्रकाश 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जैसे आप सूर्य को ले सकते हैं, तारा को ले सकते हैं, प्राकृतिक प्रकाश में आएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें
जैसे हो गया आपका मरकरी, विद्युत बल्ब, ये सब जो है मानवकृत है, मानवों के द्वारा बनाया गया। यानी प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत को हम जानेंगे तो प्रकाश यानी जिस वस्तु से विद्युत उत्सर्जित जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, रोशनी होती है, उसे आप प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई भी बिंदु से अगर प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे आप प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे हो गया टॉर्च, टॉर्च से भी अगर प्रकाश उत्सर्जित होता है तो ये भी एक तरह का प्रकाश स्रोत हो गया। लेकिन टॉर्च जो होगा वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में न आकर मानवकृत प्रकाश स्रोत में आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रकाश स्रोत भी हो गया। अब जानेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हो गया जिन्हें अपना प्रकाश होता है, जिन्हें अपना प्रकाश होता है वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे विद्युत बल्ब हो गया, सूर्य भी आ जाएगा इसमें आपका जलता हुआ मोमबत्ती भी आ जाएगा। यानी जिसको अपना प्रकाश है, अपना प्रकाश होता है। तो जैसे में अगर हम लिखेंगे प्रदीप्त वस्तुओं में लिख सकते हैं हम लोग जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है। उसके बाद विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब इस तरह से बहुत सारे हैं, आदि कर देते हैं। जिसको अपना प्रकाश है, जिसको अपना प्रकाश है वो प्रदीप्त में आएगा। और हम लोग बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जिन्हें अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी प्रदीप्त वस्तुओं की उपस्थिति में वो दिखाई देता है। जैसे मैं आपको इसका कुछ उदाहरण ले सकते हैं। क्या? कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो इसको हम लोग आदि कर देते हैं, इत्यादि। क्योंकि ये कुर्सी जो है इसको अपना प्रकाश नहीं, अगर अंधेरा में रखा हुआ है तो वो दिखाई नहीं देगा। वहीं अगर कोई वस्तु, अगर प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु अगर जलती है तो उसकी उपस्थिति में मतलब है अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देने लगती है, क्योंकि इसे अपना प्रकाश नहीं है। अगर इसको अपना प्रकाश होगा तो ये स्वयं दिखाई देने लगेगा अंधेरे में भी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग आएंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों ने कक्षा 6 से ही इसके बारे में आप लोग पढ़ना शुरू किए होंगे कि पारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होता है जिनसे होकर सूर्य की रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसको हम लोग लिख के देखें, जानेंगे कि जिन पदार्थों से होकर सूर्य प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी
पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक इसका उदाहरण ले लेंगे, यानी पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ हुआ जिनसे होकर सूर्य का रोशनी क्या होता है, आसानी से आर पार हो जाता है। कहने का अर्थ हो गया कि जिनसे होकर सूर्य का रोशनी आसानी से आर पार होगा, उसी पदार्थ से हमको किसी कोई वस्तु को हम देख पाएंगे। जैसे में हम ले लेंगे क्या, लेंस। इनसे होकर क्या होता है, सूर्य का रोशनी आसानी से आर पार कर जाता है। और अगर इसका हम लोग उदाहरण लेंगे, लेंस के बाद अगर हम लोग इसका कोई उदाहरण लेते हैं तो कांच में भी सूर्य का रोशनी आसानी से आर पार हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण को भी ले सकते हैं जिनसे होकर सूर्य का रोशनी आसानी से आर पार हो जाता है। तो जिनसे होकर सूर्य का प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे कि जिन पदार्थों से होकर सूर्य प्रकाश आर पार नहीं होता है, उन पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल, दीवार, लकड़ी, ये बोर्ड भी एक तरह का अपारदर्शी है, बोर्ड, ETC जो भी लेने का मन है उदाहरण में आप ले लीजिएगा। कहने का अपारदर्शी पदार्थ वे हो गया जिनसे होकर सूर्य का प्रकाश आसानी से यानी आर पार नहीं होगा। जिन पदार्थों से होकर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का लाइट आर पार नहीं होगा, वे अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। अपारदर्शी में बहुत सारी वस्तुएं आती है, जैसे हो गया दीवार, लकड़ी, बोट इत्यादि जो भी है वे सारे अपारदर्शी में आ जाएंगे, जिनसे होकर सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें इसके अलावा भी और एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ वे पदार्थ होता है जिनसे होकर क्या होती है कि सूर्य का रोशनी तो पार होती है लेकिन आंशिक मात्रा में पार होती है, बहुत ही कम मात्रा में पार होती है, और जिसके कारण उन पदार्थों से हम किसी को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग पारभासी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, जिन पदार्थों से होकर हमें धुंधला दिखाई देगा वे अब पारभासी में आएगा। पारभासी, ठीक है, हम लोग पारभासी के बारे में जानेंगे। पारभासी पदार्थ, पारभासी क्या होता है, लिखेंगे जिन पदार्थों से होकर सूर्य प्रकाश आंशिक मात्रा में
पार करती है वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम लोग ले लेंगे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ